अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोल एंड मोलर मैस। पिछले टॉपिक में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी कि 1 ग्राम इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU के। इस नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि एटॉमिक मैसेज को पहले हम AMU में मेजर कर रहे थे, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी। रिएक्शंस करवाने के लिए हम AMU को ग्राम्स पे तरजीह देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है, वैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, लेकिन इसी मास को अगर हम ग्राम्स में लें तो वो कार्बन का 1 मोल कहलाएगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल होती है 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल कार्बन के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 कार्बन के एटम्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी एग्जांपल हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ले लेते हैं। वैसे ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो दोनों का मास हो जाएगा 32 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन लें तो वो ऑक्सीजन का 1 मोल कहलाएगा, और 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के। अब सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम का मास 23 होता है और क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो कुल मिलाकर ये बन जाता है 58.5। अगर आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कहलाएगा, और 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के। 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो वो कार्बन का 1 मोल कहलाएगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कहलाएगा। देखिए बेशक वेट इनका डिफरेंट है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, सोडियम क्लोराइड का 58.5, लेकिन इनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब यहाँ पे ज़रा एक बात नोट करें, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 कार्बन के एटम्स हों तो वो कार्बन का 1 मोल कहलाता है। इसी तरह 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हों तो वो ऑक्सीजन का 1 मोल कहलाता है। सेम एज 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स हों तो वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कहलाता है। तो यहाँ से मोल की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स हों वो उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जितना मैस होता है वही उसका मोलर मैस कहलाता है। क्या मतलब? जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मैस है? 12 ग्राम, तो कार्बन का मोलर मैस हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मैस होता है 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। बिल्कुल इसी तरह सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का मैस होता है 58.5 ग्राम, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस जो होगा वो भी इतना ही होगा 58.5 ग्राम पर मोल। 1 मोल का जितना भी मैस होता है वही उसका मोलर मैस कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसकी वर्डिंग की तरफ। मोल, क्या डेफिनेशन है मोल की? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल। किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार जिसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हों, सब्सटेंस की वो मिकदार 1 मोल कहलाती है। एक्सप्लेनेशन, मोल इज़ अ नंबर लाइक अ डजन और अ ग्रास। मोल का हिसाब बिल्कुल वैसे ही है जैसे 12 चीज़ों का 1 दर्जन होता है। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो वो 1 मोल कहलाता है, और ग्रास कहते हैं 12 दर्जन को। डजन 1 दर्जन होता है और ग्रास 12 दर्जन को कहते हैं। अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस। 12 माल्टे हों तो वो 1 दर्जन माल्टे कहलाते हैं। Similarly, a mole of a substance means it's 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 particles which can be atoms, molecules और ions। जिस तरह 12 चीज़ों का 1 दर्जन होता है उसी तरह एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 1 मोल होता है, और वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। When we use the term mole of a substance, जब भी किसी सब्सटेंस के लिए हम मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये लाजमी बताना पड़ेगा कि हम कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। आया उस सब्सटेंस के अंदर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं,
या हम आयंस की बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स की टाइप बताना लाजमी है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, A mole of carbon atoms contains 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 atoms। एक मोल कार्बन के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जिनका मैस 12 ग्राम होता है। A mole of oxygen molecules contains 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 molecules and weighs 32 ग्राम। एक मोल अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनका मैस होगा 32 ग्राम। A mole of sodium chloride consists of 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 of its formula units and its mass is 58.5 ग्राम। अगर आप एक मोल सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे जिनका मैस होगा 58.5 ग्राम। नेक्स्ट टर्म है मोलर मैस। द मैस ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जितना मैस होगा वो उस सब्सटेंस का मोलर मैस कहलाएगा। The molar mass of hydrogen atoms refers to the mass of one mole of hydrogen atoms and its value is 1.008 ग्राम। अगर आप एक मोल हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं तो उनका मैस 1.008 ग्राम होता है, यही इसका मोलर मैस कहलाएगा। याद रखें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। इससे अगले सेंटेंस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सिमिलरली द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल बी 2.016 ग्राम। अब क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का मैस हो जाएगा 2.016 ग्राम, जो कि एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस है। The chemical equation discussed in the previous article will now be understood in the following way। पिछले टॉपिक में हमने एक इक्वेशन डिस्कस की है जिसमें कार्बन के दो एटम्स मिलते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में बनते हैं दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब हम इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के दो एटम्स हैं, लेकिन एटम्स हमारे काम के नहीं हैं, हमें चीज़ें चाहिए ग्राम्स के अंदर। हमें तो 2 मोल कार्बन चाहिए, और कार्बन के 2 मोल कैसे आएंगे? जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के साथ। मल्टीप्लाई करने से अब ये 2 मोल्स बन जाएंगे, और 2 मोल्स कार्बन का मैस होता है 24 ग्राम्स। अब चलते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की तरफ। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, हमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन का एक मोल चाहिए जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें। और एक मोल कैसे आएगा? जब हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ये हमारे पास एक मोल बन जाएगा, और एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मैस होता है 32 ग्राम। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। मॉलिक्यूल्स हमारे लिए मुसीबत का बाइस होते हैं, हमें तो चाहिए मोल्स। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेंगे? जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये मॉलिक्यूल्स मोल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, 2 मोल्स, और 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस होता है 56 ग्राम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक की आगे बॉक्स एक्सरसाइज है जिसमें हमने मोलर मैस कैलकुलेट करने हैं। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं हमें, जिसमें पहला कंपाउंड है फास्फोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, इसलिए 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फास्फोरस का मैस होता है 31, प्लस ऑक्सीजन के आगे 4 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1s आर 3 और 16 4s आर 64। जब तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम्स पर मोल। ये फास्फोरिक एसिड का मोलर मैस है। नेक्स्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन का एटॉमिक मैस होता है 28। ऑक्सीजन के क्योंकि 2 एटम्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ तो आ जाएगा 32। 32 प्लस 28 ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। आगे है मोलर मैस ऑफ C12H22O11। ये चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। कार्बन के एक एटम का मैस होता है 12। अब क्योंकि यहाँ पे 12 एटम्स हैं कार्बन के, तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हैं 11, तो 11 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर्स आएंगे 144 प्लस 22 प्लस 176। जब तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 342। दैट इज़ द मोलर मैस ऑफ C12H22O11। नेक्स्ट है N2O4। नाइट्रोजन का मैस होता है 14, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और ऑक्सीजन का मास 16 है। 4 एटम्स हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो हैं 28 और 64। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92 ग्राम्स पर मोल। लास्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम का मास होता है 24, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। जब तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84 ग्राम्स पर मोल। ये हैं जी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई रह जाए तो इस नाचीज़ को मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।